हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द शाम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। माई सेल्फ प्रगति जैन और मैं आपको 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ाने वाली हूँ। आप लोगों की 8th क्लास कंप्लीट हो चुकी है, बट 9th क्लास में आप लोगों का बेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन को कोई बिल्डिंग बनानी है तो क्या बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, करेक्ट। उसी प्रकार अगर आपको आईआईटी, जेईई, नीट इन सब की एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो हमारी 9th क्लास से हमें अपना बेस क्लियर करना शुरू कर देना चाहिए, जो हमें आगे बेनिफिट देगा, करेक्ट। तो आज हमारा चैप्टर क्या होगा, 9th क्लास की फिजिक्स से गति की गति क्या होती है। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, करेक्ट। पर आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोग इसको डिफाइन कैसे कर पाएंगे, बताओ। नहीं ना, तो चलो थोड़ा सा अपन देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे कि एक कोई व्यक्ति है, वो रोड पर चल रहा है और वो चलते चलते यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना, यही बोलोगे। पर अगर आपने कभी देखा है, पेड़ है, मकान है, क्लासरूम है, कभी वो आपको चलती हुई दिखी, क्या आपने सुना अरे पेड़ जो है वो दौड़ रहा है, मकान चल रहा है, क्या आप लोगों ने ये चीज सुनी है क्या कभी, नहीं ना। तो ये कैसी वस्तुएं हुई हमारी, स्थिर वस्तुएं। यानी वो वस्तु जो एक बिंदु पर स्थित रहे या स्थिर रहे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्थिर वस्तुएं, करेक्ट। तो अभी हमने क्या देखा, स्थिर वस्तुएं। वे वस्तु जो एक बिंदु पर स्थिर रहें। करेक्ट। क्या एग्जाम्पल दिया हमने, पेड़ हो गया, मकान हो गया, क्लासरूम हो गया। अब वही हम बात करते हैं कि अगर कोई बस जो है वो रोड पे चल रही है तो क्या हम क्या बोलेंगे, वो स्थिर है क्या, नहीं, आप बोलेंगे वो तो गति कर रही है। ऐसे ही अगर हम भी रोड पे चलते हैं तो हम गति करते हैं, करेक्ट। तो वो कैसी वस्तुएं हुई हमारी, गतिशील या गतिमान वस्तुएं, करेक्ट। तो क्या बोलेंगे हम इसको, वे वस्तुएं जो गतिमान रहती हैं या गति अवस्था में रहती हैं, करेक्ट। एग्जाम्पल अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, चलती हुई बस या उड़ते हुए पक्षी। या हम भी सड़क पे चल रहे हैं तो हम भी गतिशील हुए, है ना। तो अब आप गति को किस तरह से परिभाषित कर पाएंगे, तो हम सामान्यतः बोल सकते हैं जो वस्तु गति अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है वो क्या कर रही है, गति कर रही है, करेक्ट। यही बोलेंगे, है ना। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे कि गति क्या है। सपोज एक बस है, रोड पर चल रही है, इसमें आप बैठे हैं और आपका फ्रेंड बैठा है, दोनों बस में सफर कर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है सफर करने में। अब आप बताओ, बस तो चल रही है पर आपके सापेक्ष जो आप देख रहे हैं उसके सापेक्ष आपका दोस्त आपको गति अवस्था में दिख रहा है कि स्थिर दिख रहा है, बताइए।
बस चल रही है पर आप और आपका दोस्त बस में बैठे हैं, तो आप तो बोलोगे अरे मेरा दोस्त तो स्थिर है, गति कहाँ से कर रहा है, वो तो मेरे सामने बैठा हुआ है। करेक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्थिर अवस्था। क्या बोलेंगे? स्थिर अवस्था, है ना। करेक्ट, क्योंकि वह बस चल रही है पर आपका दोस्त तो आपके साथ बैठा है ना। अगर अब हम बात करें कि आपका जो फ्रेंड है वो यहाँ पे रोड पे चल रहा है और चलते चलते वो यहाँ पहुंच गया, तो आपने बोला उसने गति की, बट आपको इसमें कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है। क्या परिवर्तन हुआ? आप बोलोगे अरे मेरा फ्रेंड यहाँ था अब यहाँ है, तो उसकी क्या परिवर्तित हुई गई? स्थिति। क्या परिवर्तन दिख रहा है? अरे उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। और इसको देखने वाले कौन थे? आप लोग। कौन बताएगा कि इसकी स्थिति में परिवर्तन आया? जो देख रहा होगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेक्षक। करेक्ट। उसको क्या बोलेंगे हम? प्रेक्षक। अब आप बोलोगे अरे मैम ने इतना सारा बता दिया, प्रेक्षक क्या होता है, क्या चल रहा है फ्रेंड, तो आप अपन इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। वही आपका दोस्त है जो अब आपको घर पे छोड़ चला गया है और उसका घर आगे है, वो बस में है और आप यहाँ खड़े हैं, उसको बाय बोल रहे हैं कि चलो भाई मेरा घर आ गया, बाय, तुम अच्छे से जाना, है ना। तो आपका वही दोस्त है जो बस में है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको आपका दोस्त कैसा नजर आएगा? गति करता हुआ नजर आएगा कि स्थिर? तो आप बोलोगे अरे मेरा दोस्त तो इस गति कर रहा है ना, क्योंकि बस के अंदर आप कहाँ खड़े हो? यहाँ खड़े हो, स्थिर अवस्था में हो और बस चल रही है, उसमें आपका दोस्त है, तो आपको वो गति करता हुआ नजर आ रहा है ना। तो आप क्या हो गए? प्रेक्षक। सामान्यतः हम प्रेक्षक को वो उन्हीं वस्तुओं को बोलते हैं जो स्थिर रहे, है ना। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? गतिशील, है ना। करेक्ट। ये कौन सी अवस्था हो गई? गतिशील अवस्था हो गई है हमारी। ठीक है, अब आप बताइए आप कैसे डिफाइन कर पाओगे गति क्या होती है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब आप बताओ गति को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम बोल सकते हैं जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करे, किसके सापेक्ष में? प्रेक्षक के। प्रेक्षक के सापेक्ष में, तो हम कह सकते हैं वह वस्तु गति कर रही है। करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं गति के लिए अगर लक्षण या विशेषता की बात करें, एक तो होता है प्रेक्षक और दूसरा होता है समय। अब आप बोलोगे मैम इसमें समय का क्या है खेल? तो हम देखेंगे एक कोई घर है, ठीक है, एक कोई कार है, वो टी टाइम बाद यहां पर दिखती है, तो ये तो घर है, तो इसके सापेक्ष कार की स्थिति क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। और किसमें?
टी टाइम में, यानी टी समय में। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक और डेफिनेशन जो हमारी निकल के आती है गति की, उसको क्या बोलेंगे, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित करे प्रेक्षक के सापेक्ष में और समय के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गति। अब हम देखेंगे गति की अवस्था। गति की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 2। कौन कौन सी, एक होती है स्थिर अवस्था और एक होती है गतिमान। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, कि स्थिर अवस्था क्या होती है और गतिमान अवस्था क्या होती है। तो क्या बोलेंगे स्थिर अवस्था, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित ना करे तो उसको क्या बोलेंगे, स्थिर अवस्था। और यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को क्या कर देता है, परिवर्तित करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गतिमान अवस्था, है ना। तो चलिए, क्या बताया, स्थिर अवस्था, यदि कोई वस्तु समय के साथ क्या परिवर्तित करे, परिवर्तित ना करे, क्या स्थिति परिवर्तित ना करे, तो वो कैसी होगी, स्थिर अवस्था, करेक्ट। अगर हम बात करें गतिशील अवस्था या गतिमान अवस्था, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी क्या करे, स्थिति परिवर्तित करे, उसे क्या बोलेंगे, गतिशील अवस्था। चलिए, अब हम जानते हैं थोड़ा बहुत जो हमें गति में काम आएगा, राशि। वर्ड सुना है आपने, राशि क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं राशियां, तो हम देखते हैं 2। एक होती है सदिश और एक क्या होती है, अदिश। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये सदिश अदिश राशियां क्या हैं, तो देखो, आप भंवरकुआं चौराहे पे खड़े हैं, ठीक है, वहां से आपको कितने रास्ते नजर आएंगे, 4। चलो मैंने बोला, तुमको बोला 20 किलोमीटर जाओ, अब आप चौराहे पे खड़े हैं, मैंने ये तो बता दिया 20 किलोमीटर जाना है, क्या आपको दिशा बताई किस दिशा में जाना है, नहीं ना। मतलब कि हमारे पास परिमाण तो है पर हमारे पास क्या नहीं है, दिशा। अगर हमारे पास परिमाण है पर दिशा नहीं है तो कैसी राशि हुई, अदिश। और वहीं अगर मैंने बोल दिया 20 किलोमीटर तो मैं पूर्व दिशा में जाना है, तो दिशा भी मिल गई, परिमाण भी मिल गया, तो कैसी राशि हुई, सदिश। आया समझ, तो क्या बोलेंगे,
वे राशियां जिनके पास क्या होता है, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। कैसी राशि होंगी? सदिश। वहीं हम बात करें अदिश की, वे राशियां जिनके पास क्या होता है, सिर्फ परिमाण, परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती है? दिशा। तो वे राशियां क्या कहलाएंगी हमारी? अदिश राशियां। चलिए अब हम देखेंगे कि गति के अंदर हमें जो थोड़ी थोड़ी सब टॉपिक्स जो मेनली हमें पढ़ने हैं वो कौन से हैं। उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूरी। अब बताइए दूरी क्या होती है? सामान्यतः हम अपने डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं दूरी का, बट हम एक्सप्लेन उसको कैसे करें कि दूरी क्या है। एक कोई व्यक्ति है, वो रोड पर चल रहा है ना, कुछ टाइम बाद यानी टी टाइम बाद वो यहां पर है ना, पहले यहां था अब वो यहां है। तो उसने क्या किया, कोई रास्ता कवर किया ना, पहले वो यहां था अब वो यहां आ गया है ना, तो उसने क्या किया, रास्ता कवर किया। तो हम दूरी को क्या बोलते हैं? किसी निश्चित समयांतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, है ना। उसने रास्ता तय किया यानी रास्ते की कुल लंबाई जो उसने तय की उसको हम क्या बोलेंगे, दूरी। तो हम कैसे लिखेंगे, किसी निश्चित समयांतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो दूरी के लिए जरूरी होते हैं और हमें पता होना चाहिए, है ना। चलिए अब देखेंगे दूरी कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है। तो आप बोलेंगे कि इसमें हमारे पास क्या होता है, परिमाण तो होता है, बट हमने क्या अभी तक बताया है क्या, दिशा का कोई कॉन्सेप्ट लगाया है क्या, नहीं ना। तो दूरी एक कैसी राशि है, अदिश।
सेकंड, दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। ये ना तो कभी ऋणात्मक होती है और ना ही कभी शून्य होती है। अगर हम चल रहे हैं तो हम कोई ना कोई रास्ता कवर करेंगे, तो शून्य तो दूरी कभी होगी नहीं। और कभी सुना है क्या कि कभी कोई दूरी हमने माइनस या ऋणात्मक रूप से तय की? नहीं ना। तो दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। इकाई, दूरी की इकाई क्या होगी जिसमें हम उसको मापेंगे? दूरी की इकाई क्या होगी? हमने अभी बोला है किसी निश्चित समयांतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, है ना। तो लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर। करेक्ट। तो इसकी भी इकाई क्या होगी? मीटर। पर जो ये मीटर होती है वो इसकी कैसी इकाई होती है? एसआई। एसआई तो दूरी की इकाई मीटर हो गई। अगर हम सीजीएस इकाई की बात करें, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो उसमें हमारी दूरी की इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर। वैसे ही अगर हम लार्ज स्केल यानी बड़ी उसकी मात्रा की बात करें तो उसमें क्या होती है? किलोमीटर। ठीक है। अब हम देखेंगे एक और पॉइंट हमारे पास आया, दूरी पथ पर निर्भर करती है। दूरी क्या करती है? पथ पर निर्भर करती है ना। अब चलो हम इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। एक ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है। अगर हमें ए बिंदु से बी बिंदु पर जाना है तो एक ये रास्ता भी है ना। ऐसे भी जा सकते हैं अपन, हम ऐसे भी जा सकते हैं, कई सारे यूं ऐसे करके भी जा सकते हैं। तो कितने सारे रास्ते हैं। तो दूरी पथ पर निर्भर करती है ना, कि वो कोई सा भी रास्ता चूज कर सकते हैं अपन कि हम किस रास्ते से ए से बी पे पहुंचेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि विस्थापन, दूरी तो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? विस्थापन। ठीक है। अभी हमने दूरी के बारे में देखा था कि तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। अगर हम विस्थापन की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर हमें ए बिंदु से बी बिंदु पर जाना है तो अगर हमारे पास ये 3 रास्ते हैं, 1, 2 एंड 3, है ना। तो आप बताइए सबसे छोटा न्यूनतम दूरी किसमें हमें तय करनी पड़ेगी? 1, 2 या 3? तो आप क्या बोलेंगे? सेकंड। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, वही सबसे हमारा कम दूरी तय करने वाला रास्ता होता है ना। तो हम विस्थापन को क्या बोल सकते हैं? किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की क्या? न्यूनतम दूरी।
न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। आया समझ? किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अगर हम बात करें तो इससे हमारे पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो हमें पता चल गया विस्थापन कैसी राशि है, क्योंकि हमने शुरू में ही उसकी परिभाषा में लिखा है किसी निश्चित दिशा में, यानी वो कैसी राशि हुई? सदिश। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें उसकी इकाई क्या होती है, तो हमने फिर परिभाषा में जाएं तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को मापा था मीटर में, इसको भी कैसे लेंगे? मीटर। इसकी इकाई क्या हुई? मीटर। सीजे इकाई सेंटीमीटर, और लार्ज स्केल जो इसकी इकाई होगी वो क्या होगी? किलोमीटर। थर्ड, जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और क्या? शून्य भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। और अगर हम बात करें जो विस्थापन है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। वो किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। व अंतिम बिंदु पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हमें एक बिंदु से दो बिंदु पर जाना है तो हम न्यूनतम दूरी तय करते हैं जो स्ट्रेट लाइन निकल के आती है, यानी ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते थे बट उसने कौन सा की चूज किया? सबसे छोटा। तो ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करेगा, पथ पर निर्भर नहीं करेगा। अगर कोई बोले कि विस्थापन को हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे हमारे पास एक दो बिंदु है ए और बी। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को एक लाइन से जोड़ दें तो इसकी जो लंबाई निकल के, जो लाइन खींची इसकी जो लंबाई निकलेगी इनको मिलाने वाली, उसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन। ठीक है, चलिए अब हमारा टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है चाल। अब आप बोलेंगे मैम दूरी का बता दिया, विस्थापन का। जब हम दूरी कोई तय करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं, तो कोई ना कोई चाल होगी हमारी जिससे हमने दूरी तय की है ना? किसी ना किसी चाल से हमने वो दूरी तय की होगी। अगर हमारी चाल ज्यादा है तो हम किसी जगह पे पहुंचने में कम समय लेंगे, और अगर वही हमारी चाल कम है तो हम उस किसी जगह पे पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा हमें, है कि नहीं? तो हम ये देखते हैं कि समय में जो परिवर्तन हो रहा है उस पे चाल भी परिवर्तित हो रही है ना? या चाल में परिवर्तन से समय पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम देखते हैं। तो हम बोल सकते हैं समय के साथ दूरी में परिवर्तन समय के साथ दूरी में परिवर्तन को चाल कहते हैं।
ठीक है, या हम बोल सकते हैं दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र देखते हैं क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इससे हम एक और डेफिनेशन निकाल सकते हैं, दूरी और समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, हमने क्या लिखा था। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप लोग से कोई पूछे चाल की इकाई बताओ, तो आप लोग बता पाएंगे? अरे आप लोग बोलेंगे तो बहुत इजी है, दूरी को हम किस में माप रहे थे, एज अ लंबाई, तो किसको, मीटर। करेक्ट। और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब वहीं अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो उसमें क्या होगा, चाल बराबर सेंटीमीटर पर सेकंड। और वहीं अगर हम लार्ज स्केल यूनिट की बात करें तो चाल बराबर आएगा किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट पर सेकंड क्या हुई हमारी, सीजीएस यूनिट। और वहीं हम अगर किलोमीटर प्रति घंटा की बात करें तो ये क्या हुई हमारी, लार्ज स्केल यूनिट। ठीक है। अब हम देखते हैं कि चाल कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है। तो हमने देखा है दूरी और समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, चाल। दूरी हमारी कैसी राशि थी, अदिश, तो चाल हमारी कैसी होगी, अदिश राशि। ठीक है। चाल को ना मापने के लिए भी एक यंत्र आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर, जो गाड़ियों में आपने देखा हो लगा रहता है, स्पीडोमीटर। ठीक है। अब हम देखते हैं चाल हमेशा कैसी होती है, चाल हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, चाल हमेशा कैसी होती है, चाल हमेशा होती है धनात्मक। अब अगर हम बात करें, हमने अपना चाल का जो फॉर्मूला देखा था, दूरी बटा समय, इससे हम पता बहुत सारे सूत्र और भी निकाल सकते हैं। अगर हमें दूरी दी गई है और चाल दी गई है बट हमें समय नहीं पता है, तो हम इसके लिए क्या बना सकते हैं फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है। वहीं हमें चाल दिया गया है, समय दिया गया है, बट दूरी नहीं दी गई है ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो हम देखते हैं हमने एक ही फॉर्मूला से दो और नए फॉर्मूले बना लिए। अगर हम इनकी इकाई की बात करें तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी मीटर पर सेकंड, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम अगर इसके इकाई की बात करें तो दूरी की क्या होती है, मीटर, है ना। चाल की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। करेक्ट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मीटर इनटू यहाँ पे आएगा सेकंड
तो क्या आएगी? सेकंड। समय की क्या होती है हमारी? सेकंड। ठीक है। दूरी बराबर है चाल गुणा समय, तो दूरी की क्या होती है? मीटर। नहीं तो हम इसको सॉल्व करके भी दूरी की निकाल सकते हैं। ठीक है।